ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व नाजरीन। आज की सामवेदा ई क्लास में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो बच्चों, आप तमाम को इस ई क्लास में खुशामदीद है, वेलकम है। प्यारे बच्चों, हम अलजुब्राई इबारतें यानी अलजुब्राइक एक्सप्रेशन के टॉपिक में इससे पहले के सेशन में हम जमात हफ्तुम मज़मून में रियाजी में बाब नंबर 12 अलजुब्राई इबारतें पहला सेशन पढ़ चुके हैं। इस पहले सेशन में हम इल्म रियाजी के मुख्तलिफ शाखें जैसा कि इल्म हिसाब, इल्म ज्योमेट्री और अलजुब्रा के ताल्लुक़ से तवील अंदाज में हमने मालूमात हासिल किए हैं। चलिए आज हम इसी अलजुब्राई इबारतें के सेशन 2 में मुख्तलिफ नुकात के ताल्लुक़ से हमारे 7वीं जमात के NCERT बुक में जो दिया गया है उसके ताल्लुक़ से मज़ीद मुतालिया हासिल करते हैं। बच्चों, हम पहले सेशन के चंद नुकात को यादा करते हुए आज के दूसरे सेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले सेशन में अलजुब्राई इबारतें किस तरीके से बनते हैं और उनके मिसालें किस तरीके के होते हैं, ज़रीब क्या होता है, हुर्फ़ी ज़रीब क्या होता है, इन तमाम नुकात के ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल कर रहे थे। जैसा कि हमने पढ़ा है पहले सेशन में अलजुब्रियाई इबारतें मसलन अलजुब्राई इबारतें जमा की सूरत में हो सकते हैं और तफरीक की सूरत में हो सकते हैं और तकसीम और जरब की सूरत में हो सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर मौजूद है अलजुब्राई इबारतें मसलन 2x + 3 एक इबारत है अलजुब्राई इबारत। तो यहाँ पर हमने मुस्तकिल अदद +3 है और x मुतगय्यर है और 2 x का ज़रीब है। इसके ताल्लुक़ से मुकम्मिल जानकारी हमने पहले सेशन में मालूम कर रहे थे। तो दूसरी मिसाल यादा के अंदर दूसरी मिसाल पर गौर फरमाएं आप अपने स्क्रीन पर। इबारत है हमारे सामने y-4। तो y-4 के अंदर मुतगय्यर यानी वेरिएबल क्या है y और -4 मुस्तकिल है। 10/p एक मिसाल है हमारे सामने। ये 10/p तकसीम की सूरत में इबारत है। यहाँ पर 10 मुस्तकिल कांस्टेंट नंबर है, p वेरिएबल यानी मुतगय्यर है। और एक मिसाल पर गौर कीजिए 3m है। 3m में यहाँ पर मुतगय्यर ये ज़रब की सूरत में है, मुतगय्यर m है और 3 मुस्तकिल अदद या कांस्टेंट है। तो ये अलजुब्राई इबारतों के ताल्लुक़ से ज़रीब क्या होता है, मुस्तकिल अदद क्या चीज़ होता है, इन तमाम के ताल्लुक़ से हमने पिछले वक्फे में पिछले पीरियड में सेशन में
मार्क्स हासिल किए हैं। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन पर मिसाल को पेश की गई है। मिसाल नंबर 1 है। इस मिसाल नंबर 1 के अंदर एक अलजेब्राई इबारत या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आपके सामने दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इबारत क्या है यहाँ पर? इबारत 4x² + 3xy एक अलजेब्राई इबारत है। तो इस अलजेब्राई इबारत को आपके NCERT बुक के अंदर ट्री डायग्राम के जरिए से इस अलजेब्राई इबारत के हिस्सों को या अज्जा को या इनके पुर्जों को किस तरीके से हमने यहाँ पर तकसीम किया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं। आपके सामने जो मिसाल है ये ट्री डायग्राम पर मुनहसर मिसाल है। तो एक अलजेब्राई इबारत 4x² + 3xy को, इसके अज्जा को या इसके हिस्सों को हम किस तरीके से तरतीब से सिस्टेमेटिकली इसके अज्जा को, हिस्सों को, पार्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, जिसको कहा जाता है, जो एक इबारत होती है, इबारत के हिस्सों को, अज्जा को सिस्टेमेटिकली तरतीब से एक तरीके से उसके हिस्सों को अलग अलग तौर पर जाहिर किया जाता है। इस निज़ाम को ट्री डायग्राम के जरिए अलजेब्राई इबारत के अज्जा को जाहिर करना या निशानदाही करना। देखिए हमारे सामने मिसाल नंबर 1 मौजूद है। एक अलजेब्राई इबारत है 4x² + 3xy। तो सबसे पहले हम, जैसा कि स्क्रीन पर बताया गया है आपको, 4x² और 3xy को अलग कर रहे हैं। 4x² और 3xy ये इबारत के अरकान कहलाते हैं। 4x² और 3xy, 4x² + 3xy इबारत के अरकान कहलाते हैं। अब एक 4x² में इसके अज्जाए ज़रबी 4x² को x की दूसरी क़ुव्वत को x ज़रब x की सूरत में हमने यहाँ पर रख रहे हैं, और 3xy ये ज़रब की सूरत में है 3xy, तो 3xy को मुख्तलिफ तीर की अलामतों से यहाँ पर निशानदेही किया गया है। इस तरीके से किसी भी अलजेब्राई इबारत को दिया जाए, उसके अज्जा को, उसके हिस्सों को हम उसके सबसे पहले उसके अरकान को क्या अलग करते हैं, उसके बाद हर अरकान से उसके अज्जाए ज़रबी को तीर की अलामत देकर क्या है जाहिर करते हैं। यही तरीका क्या कहलाता है? ट्री डायग्राम का तरीका, जो इसके अंदर अलजेब्राई इबारत के अज्जा को अलग अलग करके पेश किया जाता है, ताकि अरकान को और इसके अज्जाए ज़रबी को हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। चलिए अब दूसरी मिसाल पर हम गौर करते हैं। दूसरी मिसाल है हमारे सामने 5x - 10 एक अलजेब्राई इबारत है। इस अलजेब्राई इबारत के अरकान या इसके टर्म्स जिसको हम कहते हैं, पहला टर्म है 5xy। जैसे कि 5xy क्या इबारत भी हो सकती है या एक रुकन भी है या टर्म भी है, उसका क्या है रुकन भी है। 5xy और -10, जैसा कि मैंने इससे पहले सेशन में बता चुका हूं कि जब प्लस होता है सिर्फ हम 10 लेते हैं इबारत के अंदर, अगर माइनस साइन या माइनस अलामत होती है मुस्तकिल के पीछे या सामने, तो जब हम -10 को रखा करते हैं। तो 5x - 10 एक अलजेब्राई इबारत है। इस अलजेब्राई इबारत में दो अरकान मौजूद हैं, 5x और -10। तो इन अरकान को क्या है हम
अलग करते हैं। 5xy एक रुकन है और -10 एक उसका रुकन है। 5xy जैसा कि आप देख रहे हैं 5x - 10 है, y हट गया है। अब समझ लो कि 5x की जगह पर वहाँ 5xy - 10 एक अलजुब्राई इबारत है। तो इस अलजुब्राई इबारत में 5xy एक रुकन है और -10 दूसरा रुकन है। तो यहाँ पर 5xy में इसके अज्जा को क्या हम अलग अलग क्या है तीर की अलामत के जरिए निशानदही करते हैं। तो 5 एक हिस्सा है, एक जुज है, x एक जुज है, y एक जुज है। इन तीनों अज्जा को हम अज्जा ज़रबी को तीर की अलामतों से जाहिर किया है। तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर जो -10 है, मुस्तकिल अदद जो -10 है, सिर्फ एक ही बार उसको तीर की अलामत से जाहिर किया गया है। इस तरीके से चाहे वो मुस्बत के इबारतें हों या मनफी के इबारतें हों, उनको हम ट्री डायग्राम या दरख्त डायग्राम के ज़रिए से इस तरीके से उनके अज्जाए ज़रबी या अरकान को पेश किया जाता है। मैं समझता हूँ कि आप ट्री डायग्राम क्या होता है। ट्री डायग्राम के ज़रिए अलजुब्राई इबारतों के अरकान और अज्जाए ज़रबी को किस तरीके से पेश किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम कोएफिशिएंट या ज़रीब के ताल्लुक से पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि कोएफिशिएंट या ज़रीब किसको कहा जाता है। हमने सीखा कि एक रुकन को अज़ाए ज़रबी के हासिले ज़रब की शक्ल में लिखते हैं। इन अज़ाए ज़रीबों में से एक अददी और बाकी अलजुब्राई होते हैं। जैसा कि मिसाल आपके सामने पेश है, 5x एक रुकन है। यहाँ पर 5 और x के हासिले ज़रब से हमें 5x एक अलजुब्राई रुकन हासिल होती है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है हुर्फी ज़रीब, दूसरा है अददी ज़रीब। 5x में 5 अददी ज़रीब है। किसका? 5x का। x का अददी ज़रीब 5 है और x हुर्फी ज़रीब है। यूँ समझ लो कि ज़रीब यानी हुर्फी और अददी ज़रीबों से जो मिलकर एक रुकन या टर्म हासिल होता है, उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक अददी ज़रीब, दूसरा हुर्फी ज़रीब, जैसा कि मिसाल के अंदर हमने देख रहे हैं। तो यहाँ पर हुर्फी और अददी ज़रीब को मुख्तलिफ टेबल्स के ज़रिए, जदवल के ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हुर्फी और अददी ज़रीब को क्या है हम लिखते हैं। जैसा कि जदवल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अंदर सबसे पहले 4 मिसालें हैं, नंबर शुमारा 1 2 3 4 रुकन हैं, 4 रुकन हैं और उसके मुख्तलिफ के अददी ज़रीब और हुर्फी ज़रीब को दिखाया गया है। जैसा कि मिसाल नंबर 1 में 5x एक रुकन है, इसका अददी ज़रीब 5 है और हुर्फी ज़रीब x है। जैसे कि मिसाल नंबर 2 में -7p एक रुकन है, एक टर्म है। यहाँ पर -7 उसका अददी ज़रीब है और p हुर्फी ज़रीब है। यहाँ पर 3xy एक मिसाल है आपके सामने, तो इसके अंदर अददी ज़रीब 3 है, xy हुर्फी ज़रीब है। -5pq एक रुकन है, यहाँ पर -5 अददी ज़रीब है, pq हुर्फी ज़रीब कहलाता है। मिसाल नंबर 2 या जदवल नंबर 2 पर हम गौर फरमाते हैं। यहाँ पर भी 4 मिसालें क्या है पेश की गई हैं। तो पहले मिसाल के अंदर देखते हैं एक इबारत को लेते हुए, 4x - 3y एक अलजुब्राई इबारत है। यहाँ पर वो रुकन जिसका जुज़ व ज़रबी x हो, यानी जिस रुकन के अंदर x है उसको हमने अलहदा किया है। जैसा कि मिसाल नंबर 1 यानी 4x - 3y के अंदर x को रखने वाला रुकन 4x है, 4x को लिखा गया है।
4x के अंदर इसका x के ज़रबी यानी x से ज़रब होने वाले हिस्सों को लिखा गया है। तो सबसे पहले इबारत है 4x माइनस 3y, तो x जुज़े ज़रबी रखने वाला रुकन 4x, 4x के ज़रबी यानी x के साथ ज़रब होने वाला अदद 4 है। मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए आप, 8 माइनस एक्स प्लस वाई एक इबारत है। तो दूसरे कॉलम के अंदर, दूसरे हिस्से के अंदर देख रहे हैं, तो ऐसे रुकन को हमें लिखना है जो x मुतगैर रखता हो, यानी माइनस एक्स एक ही है, माइनस एक्स को लिखा गया है। इसका अद्दी ज़रबी x का ज़रबी यानी माइनस 1 है। यहाँ पर जब कोई अद्दी ज़रीब नहीं होता कांस्टेंट नंबर, उस वक्त एक उसका कोएफिशिएंट होता है, अद्दी ज़रीब होता है, जैसा कि हमने जाहिर किया गया है, लिखा गया है जदुल के अंदर -1। चलिए अब तीसरी मिसाल पर हम गौर करते हैं, y² x माइनस वाई। यहाँ पर x मुतगैर रखने वाला हिस्सा y² x है, तो y² x y² के साथ यहाँ पर ज़रब हो रहा है, इसलिए हम x के साथ ज़रब होने वाला मुतगैर यानी y² है। चौथी मिसाल पर हम गौर करते हैं, 2z माइनस 5xz यानी 2z माइनस -5xz। यहाँ पर x हिस्सा रखने वाला रुकन कौन है? -5xz है। तो यहाँ पर x के साथ ज़रब होने वाला हिस्सा -5z है। चलिए अब हम तीसरी मिसाल पर क्या है गौर करते हैं, किस तरीके से x रखने वाले हिस्से और उसके अद्दी ज़रीब किस तरीके से होते हैं। जदवल नंबर 2 में हम देख रहे थे। अब जदवल नंबर 3 आपके सामने पेश है, इसके अंदर भी क्या है 4 मिसालें आपके सामने क्या है पेश की जा रही हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो पहली मिसाल पर हम गौर करते हैं, तो 4x माइनस 3y एक इबारत है। तो यहाँ पर इस इबारत में वो रुकन जिसका जुज़ ज़रबी y हो, यानी वो हिस्सा जिसमें y हो उसको हम लिखना होगा, जैसा कि 3 है, सिर्फ यहाँ पर मिस्टेक बाय मिस्टेक -3 है, आप समझो -3y है, और y के साथ ज़रब होने वाला हुर्फ अदद -3 है। यहाँ पर 8 माइनस एक्स प्लस वाई है, तो yz होना था, वहाँ पर सिर्फ y को इबारत के अंदर पेश किया गया है, लेकिन yz सही में वो yz है, इसलिए वो हिस्सा yz है। यहाँ पर y के साथ ज़रब होने वाला हुर्फ z है। तीसरी मिसाल पर हम गौर करते हैं कि इबारत है yz² प्लस 5 या 5। तो यहाँ पर y का हिस्सा yz² के अंदर है, इसलिए yz² को हमने अलहदा किया है यहाँ पर। तो y के साथ ज़रब होने वाला हुर्फ z² है, तो y के ज़रबी यानी z² को लिखा जा रहा है यहाँ पर। चौथी मिसाल पर हम गौर करते हैं, my प्लस m। यहाँ पर y का हिस्सा y रखने वाला हिस्सा my है, my को क्या है यहाँ पर y के जुज़े ज़रबी के तौर पर पेश किया जा रहा है my। तो y के साथ कौन ज़रब हो रहा है? यहाँ पर यम ज़रब हो रहा है। तो इस तरीके से हम अलजुब्राई इबारतों को दिया जाए तो उसके हिंसी और हुर्फी ज़रीब को बआसानी के साथ क्या हम मालूम कर सकते हैं। तो आपके सामने और एक सरगर्मी है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता चलता है। एक मुस्ततील x है, दूसरे जगह पर 2 मुस्ततील हैं जिसको हम 2x मान लिया है। देखिए यहाँ पर x एक मुस्ततील, 2x 2 मुस्ततील हैं, हालांकि दोनों क्या है x के किस्म के हैं और यकसा हैं और उनके कुव्वतें भी यकसा हैं। तो इनको क्या कहते हैं? हम यकसा अरकान कहते हैं, यानी x और 2x यकसा अरकान हैं क्योंकि इनके मुतगैरात एक जैसे हैं, एक से हैं, और मुतगैरात के कुव्वतें भी मसावी हैं। ऐसे अरकान को क्या कहते हैं? हम यकसा अरकान कहते हैं, लाइक टर्म्स कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरी मिसाल पर क्या है गौर करते हैं हम, x² और 2x²। क्या बच्चों, ये भी
यकसा अरकान के मिसालें हैं। क्या बोला आपने? ठीक बोला, सही बोला आपने कि ये भी क्या है? यकसा अरकान है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 2x² यकसा मुतगैरात हैं और उनके कुव्वतें भी क्या है? मसावी हैं। यानी यकसा अरकान किसको कहा जाता है? जिनके मुतगैरात और उनके कुव्वतें मसावी हों उनको यकसा अरकान कहते हैं। चलिए अब हम दूसरे सरगर्मी पर क्या है बढ़ते हैं। यहाँ पर 2x और 2y एक मिसाल है। यहाँ x और y दो मुख्तलिफ मुतगैरात हैं, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि x और 2y ये दोनों मुख्तलिफ मुतगैरात रखते हैं, इसलिए क्या है? गैर यकसा अरकान कहलाते हैं। चलिए और एक सरगर्मी पर हम गौर करते हैं। 2y और 2y²। यहाँ पर y दोनों मुशाबा हैं मुतगैरात, लेकिन इनके कुव्वतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये सरगर्मी या ये मिसालें भी क्या है? गैर यकसा अरकान के कहलाते हैं। तो गैर यकसा अरकान किसको कहा जाता है? जिन अरकान के अलजबराई अज़ाए ज़रबी मुख्तलिफ होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम गैर यकसा अरकान कहलाते हैं। और एक चीज़ याद रखिए बच्चों, जिन अरकान के अलजबराई अज़ाए ज़रबी के मुख्तलिफ होते हैं गैर यकसा अरकान कहलाते हैं। दूसरा, उनके कुव्वतें भी क्या है? मसावी होना चाहिए, तो ऐसे अरकान को हम गैर यकसा अरकान कहते हैं। चलिए बच्चों, आज हमने पढ़ा अददी ज़रीब, हिंसी ज़रीब, ट्री डायग्राम के जरिए से अज़ाए ज़रबी को किस तरीके से एक इबारत के अज़ाए ज़रबी को पेश किया जाता है। उसके बाद यकसा अरकान और गैर यकसा अरकान के ताल्लुक से हम जानकारी हासिल कर रहे थे। चलिए अब वक्त हो रहा है सवालात की जानिब। हम सवालात पर गौर करते हैं कि पहला सवाल आपके सामने पेश है। 3x में अददी ज़रीब क्या है बच्चों? 3। बिल्कुल सही बताया आपने। दूसरे सवाल पर गौर कीजिए। 3xy में x का ज़रीब क्या है? 3xy में बोलिए, 3xy में x का ज़रीब क्या है? 3y। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। तीसरे सवाल पर हम गौर करते हैं। -4pq में pq का ज़रीब क्या है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्या जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, क्या बताया आपने? -4 क्या है? pq का ज़रीब है। तो यहाँ पर एक अरकान का क्या है? जोड़ा दिया गया है, जैसे कि x, 2x, y, 2y²। ये चौथा सवाल है। हमको यहाँ पहचानना है यकसा अरकान का जोड़ा। यकसा अरकान किनको कहा जाता है? कि ऐसे अरकान जिनके मुतगैरात मसावी हों और उनके कुव्वतें मसावी हों उनको क्या कहते हैं? हम यकसा अरकान कहते हैं। क्या बच्चों यहाँ पर आप बता सकते हैं x, 2x, y, 2y² में यकसा अरकान का जोड़ा है मौजूद? इसके अंदर आप क्या है महारत हासिल की होगी कि ऐसे अरकान जिनके मुतगैरात मसावी होते हैं और जिनके कुव्वतें मसावी होते हैं उनको यकसा अरकान कहते हैं। जैसा कि आप क्या बताया आपने? बिल्कुल सही, x और 2x, x दो मुतगैरात हैं यहाँ पर और दोनों की कुव्वतें क्या है? मसावी हैं, इसलिए ये x और 2x यकसा अरकान का जोड़ा में इनको शामिल किया जाता है। और एक सवाल पेश है आपके सामने। 3x और 3xy ये डैश अरकान का जोड़ा है, यानी कि गैर यकसा अरकान का जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 3x है, वहाँ पर y नहीं है, वहाँ पर 3xy है। दोनों मुतगैरात मसावी नहीं हैं, इसलिए इनको हम गैर यकसा अरकान के जोड़ा में शुमार करते हैं। चलिए आज की इस क्लास में हमने मुख्तसर तौर पर यह सीखा कि इबारत के अरकान किस तरीके से होते हैं, उनको ट्री डायग्राम के जरिए से किस तरीके से जाहिर करते हैं, यानी कि अरकान के अज़ाए ज़रबी को किस तरीके से जाहिर करते हैं। और तीसरा नुक्ता हमने ये सीखा, ये पढ़ा कि अददी और अलजुब्राई ज़रीब किस तरीके से उसको हम लिखते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग, अहम चीज़, यकसा और गैर यकसा अरकान के ताल्लुक से हमने पढ़ रहे थे। बच्चों, इन तमाम ट्री डायग्राम, यकसा अरकान, गैर यकसा अरकान, उर्फी ज़रीब और हिंसी ज़रीब के ताल्लुक से मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप बआसानी के साथ इस दूसरे सेशन को क्या है समझ चुके होंगे कि चलिए हम वक्त हो रहा है होमवर्क की जानिब या घर पर काम की जानिब क्या है बढ़ते हैं। आपके मोहल्ले में आपके अतराफ कोई असातिज़ा हों या अपने हायर क्लास के साथी हों, उनके ज़रिए से आप इस होमवर्क को क्या है कर सकते हैं, या तो आप अपनी मालूमात की बिना पर भी अपने इन सवालात को लिखते हुए घर में फुर्सत के वक्त इन सवालात को क्या आप हल कर लेंगे तो इस दूसरे सेशन को मुकम्मल तौर पर आप क्या है जानकारी हासिल करने के हामी बन जाते हैं। चलिए होमवर्क में सबसे पहला सवाल है इबारत 5x² जमा 7x² y के अरकान और अज्जाए ज़रबी को दरख्त डायग्राम यानी ट्री डायग्राम के जरिए बताना होगा आपको। चलिए आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आप बआसानी के साथ हल करेंगे। दूसरा सवाल पेश है आपके सामने, एक इबारत है -4x + 5y यानी -4y जमा 5y। एक अलजुब्राई इबारत है, इसको भी आप दरख्त डायग्राम या ट्री डायग्राम के जरिए से लिखते हैं। तीसरा सवाल x जमा 2y जमा 3p, इस इबारत में अरकान के अददी ज़रीब को लिखिए। हर एक रुकन के अददी ज़रीब को लिखिए। x का अददी ज़रीब 1 है, y का अददी ज़रीब 2 है और 3p का अददी ज़रीब 3 है। इस तरीके से एक जदवल बनाकर क्या है आप x के अददी ज़रीब, y का अददी ज़रीब, p का अददी ज़रीब, इस तरीके से आप तीसरे सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। चौथा सवाल यह है आपके सामने, मदारा झैल में यकसां अरकान को पहचानिए। यहाँ पर मुख्तलिफ अरकान को आपके सामने दिया गया है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप। -xy², 20x²y, 11x², 2xy², -4xy², -6x² में यकसां अरकान के जोड़ों को यानी यकसां अरकान के को आप दर्जाबंदी करना होगा। इनकी क्या है निशानदेही अपने तरीके से क्या है कीजिए बच्चों। मैं समझता हूँ कि आज अलजुब्राई इबारतों का दूसरा सेशन को आप समझने में बआसानी के साथ समझ चुके होंगे कि मैं मकबूल अहमद TGT टीचर, गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल बेलकुनी चौधरी, तालुका औराद, जिला बीदर। बच्चों हम अगले तीसरे सेशन में इसी अलजुब्राई इबारतों के ताल्लुक से और मजीद क्या है जानकारी हासिल कर पाएंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज। अनुदिना